गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आने वाले 5 मंथ्स में कैट की प्रिपरेशन कैसे करें। ओके, ये जो 5 मंथ्स हैं, अगर आप 1 जुलाई ऑनवर्ड्स स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन कैट की, तो आप इन 5 मंथ्स में अपना जो सिलेबस है क्वांट डीएलआर का, उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पर क्वांट और डीएलआर की बात करूंगा। ओके, तो सिलेबस को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, किन किन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किन किन टॉपिक्स पर कम फोकस करना है। ऑल्सो आई विल टेल यू कि किन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 5 मंथ्स की बात है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये कुछ प्लान मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर ये टर्म्स क्या क्या है। ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, राइट। हम क्वांट की बात कर रहे हैं इधर। ये क्वांट का प्लान है कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में आप क्वांट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये लेक्चर्स का मतलब क्या है कि ये जो 3, 4, 5 ये नंबर्स है, ये आवर्स, टाइम इन आवर्स। कि अगर आप ये परसेंटेज टॉपिक की बात कर रहे हो तो परसेंटेज टॉपिक के लेक्चर्स देखने में, जो उसकी थ्योरी समझने में आप टाइम दोगे, 3 आवर्स का टाइम दोगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये जो नेक्स्ट कॉलम है, ये 4 आवर्स यहाँ पर। इसका मतलब है कि आप परसेंटेज के जो क्वेश्चंस है, कैट लेवल क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए कितना टाइम दोगे, 4 आवर्स टाइम दोगे। ओके, उसके बाद है टॉपिक वाइज मॉक्स। जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने टेस्ट सीरीज ली होगी, तो उनके टॉपिक वाइज मॉक्स, राइट, अगर हैं तो आप 1 आवर के आसपास परसेंटेज के मॉक्स पर स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम ऑब्वियसली ये वेरिएबल होगा, ये आपकी चॉइस है बेसिकली। ठीक है, आपके पास मॉक्स किस टाइप के हैं, हो सकता है आपके पास टॉपिक वाइज मॉक्स नहीं है, सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर मैनेज करेंगे। ठीक है, बट इन दो से स्टिक रहना, लेक्चर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले टाइम से। तो ऐसे करके परसेंटेज टॉपिक का टोटल टाइम कितना आ जाता है, 8 आवर्स टाइम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आप 4 आवर्स टाइम स्पेंड करेंगे उसके लेक्चर्स को समझने में। 6 आवर्स टाइम इज सफिशिएंट प्रैक्टिस करने के लिए, एंड दिस अगेन 1 आवर मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो टोटल 11 आवर्स। इसी टाइप से आप देखोगे डाउन द लाइन देयर आर times respective to each and every topic of quant. Okay. जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं, मैं सारे कवर करूंगा वीडियो में, एंड तक आप बने रहिएगा। मैं एक एक जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा वो मैं सब यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करूंगा। ओके, यहाँ पर आप टॉपिक्स देख रहे हैं, राइट। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड लिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ये जो टॉपिक्स है, ये हमारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स, ये अरिथमेटिक वाला पार्ट है, राइट। और पास्ट फ्यू इयर्स में कैट का जो पैटर्न है, उसमें अरिथमेटिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राइट। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक वाला पार्ट। फिर हमारे पास नंबर्स आ जाता है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन दोनों को क्लब करके देखो, राइट। ठीक है, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, special equation, quadratic equations, surds and indices, then logarithms, inequalities and modulus, sequence and series, functions and graphs। ठीक है, तो अरिथमेटिक है, नंबर्स है, ज्योमेट्री है, फिर ये आप मॉडर्न मैथ्स कह सकते हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, और इन टॉपिक्स को आप मोटा मोटा बोल सकते हो अलजेब्रा। ठीक है, ओके, ये चीजें हमें पढ़नी है बेसिकली। अब इसमें पहले डाउट आपको यह आ रहा होगा कि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे कैट में पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, मैंने ये टॉपिक्स यहाँ पर जानबूझकर ऐड नहीं किए हैं, ये आपको स्किप करने हैं, राइट। कौन कौन से टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री, राइट, ट्रिगोनोमेट्री को आपको नहीं पढ़ना है। देन स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड वाला जो कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक्स कैट में नहीं पूछे जाते हैं, तो प्लीज डोंट स्टडी दीज 3 टॉपिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ यहाँ पर जो टोटल टाइम होता है, ये होता है 313 आवर्स। टोटल टाइम कितना हो रहा है हमारे पास, 313 आवर्स। अब अगर 313 आवर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, और नेक्स्ट 5 मंथ्स, तो मैं बात करूंगा सिर्फ जुलाई, राइट, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर।
इन 4 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नवंबर इज जस्ट रिवीजन टाइम, तो नवंबर में आप कोई न्यू टॉपिक पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, राइट। इनफैक्ट आप उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। नवंबर में कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीखोगे तो वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम नवंबर मंथ को रिजर्व रखते हैं कि उसमें सिर्फ रिटेन करेंगे, इतना हमने पढ़ा है उसको रिटेन करना हम चाहेंगे, राइट। तो उसी में अच्छा, राइट, हम लोग प्रैक्टिस करना चाहेंगे नवंबर में। तो नवंबर इज रिजर्व, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट ये सब नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली 313 आवर्स आपको 4 मंथ्स में ही, ये टाइम आपको बेसिकली फाइंड कर लेना है अपने शेड्यूल में से। 4 मंथ्स में आपके पास 313 आवर्स होना चाहिए, वो भी क्वांट के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गए होंगे आपके माइंड में कि मैं तो वर्किंग हूँ, राइट, या मेरा कॉलेज चल रहा है, कॉलेज का फाइनल ईयर है, तो इतना टाइम कैसे निकल पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट होना पड़ेगा कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। तो 313, इससे आप कम कर सकते हो, कुछ टॉपिक्स आप यहाँ पर और फर्दर स्किप कर सकते हो। एंड व्हेन आई एम सेइंग स्किप करना, तो यहाँ पर स्किप का मीनिंग डिफरेंट है। ये जो 3 टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, इनका स्किप करने का मीनिंग है कि आप इनको कंप्लीटली स्किप कर दो। लेकिन फर्दर जो आप स्किप करोगे उनका मतलब है कि आप बेसिक आइडिया ले लो, उतना टाइम उस पर स्पेंड मत करो, लेकिन बेसिक आइडिया रखो। क्योंकि यू नेवर नो, कैट एक ऐसा एग्जाम है, आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार हमें लगता है कि अच्छा इस टॉपिक से तो हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, और उस टॉपिक से बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है, इसीलिए जो टॉपिक्स कैट में पूछे जा रहे हैं उनको तो आपको, उनका आइडिया आपको होना चाहिए। जो नहीं पूछे जा रहे हैं उनको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको सभी छोड़ रहे हैं बेसिकली, तो उनको वहां पर कोई नहीं करेगा। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री ये आएगा ही नहीं कैट में, इनकेस आ भी गया तो सभी छोड़ रहे हैं उसको, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वैसे तो आएगा नहीं। दूसरा, जैसे यहाँ पर आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैंने जो टोटल टाइम दिया है 10 + 10 + 1 21 आवर्स का टाइम दिया है। आप इस टाइम को कम कर सकते हो, आप इस 21 आवर्स को 10 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत वास्ट टॉपिक है, उसकी थ्योरी समझना, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व है, फिर हर एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, तब जाकर आप उसको याद रख पाओगे। और सिर्फ वहां पर 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कैट में 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप 21 आवर्स किसी टॉपिक में स्पेंड कर रहे हो और सिर्फ 1 क्वेश्चन वहां से देखने को मिल रहा है। वहीं पर एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, आपने पास्ट ईयर के पेपर्स देखे होंगे आई एम श्योर। तो एवरेज मिक्सचर एलिगेशन में 16 आवर्स यहाँ पर लिखा है, और आप देखोगे पास्ट ईयर्स में एवरेज मिक्सचर एलिगेशन से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस तो आप आराम से मानकर चलो एवरेज मिक्सचर एलिगेशन से पूछे ही जाएंगे। तो अगर किसी टॉपिक में 16 आवर्स स्पेंड करके आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, और किसी में 21 आवर्स स्पेंड करके सिर्फ 1 क्वेश्चन बन रहा है, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर स्मार्ट बनना है, आपको अकॉर्डिंगली अपना टाइम यहाँ पर चेंज कर लेना है। तो आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसे टॉपिक में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। ऐसे ही आप चाहो तो जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज में अगेन मैंने 21 आवर्स का टाइम लिखा है। सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट बेसिक भी हैं और एडवांस भी हैं, राइट। और कैट में जो क्वेश्चन आएगा, देखो दोनों टाइप का हो सकता है। कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज का, लेकिन कई बार इतना एडवांस भी आ जाता है कि हम उसमें बहुत स्ट्रगल वहां पर करते हैं। तो ये 21 आवर्स यहाँ पर डाइसी है अगेन, आप श्योर नहीं हो सकते कि अगर 21 आवर्स दे दिया तो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो एक आधा क्वेश्चन आने वाला है वहां पर उसको हम कर ही लेंगे। तो ये वाला टाइम भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से चाहे तो, अगर आपके शेड्यूल में ये 313 आवर्स नेक्स्ट 4 मंथ्स में फिट नहीं हो रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर आप सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 21 आवर्स की जगह थोड़ा टाइम यहाँ पर कम कर सकते हैं, 10 आवर्स, 8 आवर्स या 12 आवर्स, इस टाइप से। तो ऐसे ही थोड़ा सिलेक्टिव हो जाइए और अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लान थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन था कि 313 आवर्स में आप ऐसा करके और आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर नहीं करना है, कुछ टॉपिक जिनसे कम क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको थोड़ा हल्का उनका आइडिया ले लोगे तो भी कोई हार्म नहीं है उस चीज में। तो आप 313 को 280 तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना एज पर योर टाइम शेड्यूल, ठीक है। तो ये क्वांट की बात है। तो इसमें आप अगर वर्किंग है तो आप अपने हिसाब से सोचेंगे, आप एवरीडे का 2-3 आवर्स क्वांट के लिए निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। क्योंकि 4 मंथ्स मीन्स अगर मैं मोटा मोटा 120 डेज इसको मान लेता हूँ,
120 days, राइट। सो 120 डेज और यहाँ पर 313 आवर्स है, राइट। सो 120 डेज एंड 313, इतना मुश्किल भी नहीं है कि एवरीडे आपको 2.5 से 3 आवर्स अगर आप निकाल पा रहे हो क्वांट के लिए, तो ये 313 आवर्स आप निकाल लोगे। लेकिन अगर आप एवरीडे यहाँ से 2 आवर्स के आसपास निकाल रहे हो तो 240 आवर्स के आसपास आपके पास आ जाएगा, 240 आवर्स, राइट। 240 हो गया। वीकेंड में आपके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा होगा, लेकिन वीकेंड वाला टाइम प्रॉब्लम यह है कि वो मॉक्स वगैरह में चले जाता है, तो वीकेंड पर मैं आपसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर वीकेंड पर यही 2 आवर्स वाला टाइम 3 आवर्स आप बना दोगे ना, वीकेंड पर यही टाइम, जैसे सैटरडे और संडे है तो 3 आवर्स इंस्टेड ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर्स मंडे टू फ्राइडे, राइट, पर डे 2 आवर्स क्वांट के लिए, और 3 आवर्स वीकेंड में। अगर आप इतना कर देते हो तो आपका टाइम ये 240 की जगह 280 तक लगभग पहुंच जाएगा, राइट, 270 280, तो आराम से बात बन जाएगी। तो इतना कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। और जो लोग 3 आवर्स टाइम दे पा रहे हैं 2.5 से 3 आवर्स, वो तो आराम से 313 आवर्स यहाँ से अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वांट आपका प्रिपेयर अच्छे से हो जाएगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे कोई भी टॉपिक है तो आपको उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद रिवाइज करना होता है। जैसे क्या मैंने परसेंटेज आज पढ़ा तो मुझे परसेंटेज याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर और लेस एरिथमेटिक वाले जो टॉपिक्स है वो आपको याद रहते हैं, उसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर बेसिस पर उनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी तो ही आपको याद रहेंगे, कि उसमें थ्योरी के नाम पर कुछ नहीं होता। थ्योरी के नाम पर बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स होते हैं, तो आपने एक बार पढ़ लिया, आप वो बार बार आपको पढ़ने की उनकी नीड नहीं होती है। लेकिन जैसे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन है, अगर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन कोई बच्चा जुलाई में पढ़ता है, ठीक है, जुलाई में उसने पढ़ा अपना ये लेक्चर्स को टाइम दिया, प्रैक्टिस की, टॉपिक वाइज मॉक भी दे दिया जुलाई में, तो वो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की सारी प्रॉपर्टी सितंबर तक रिटेन नहीं कर सकता। सितंबर में उसको डेफिनेटली ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का एक क्विक रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो ये वाला टाइम आपको खुद से निकालना पड़ेगा अपने किसी अदर शेड्यूल में से, ठीक है। ये प्लान से तो स्टिक रहना है, जो आपको बीच में रिवीजन करना है, राइट, जो आपको फ्रीक्वेंटली रिवीजन करना है 1 मंथ के बाद, या किसी टॉपिक का हो सकता है आपको 20 डेज के अंदर अंदर ही रिवीजन करना पड़े, तो वो वाला टाइम आप वीकेंड से या कैसे भी आप अपने शेड्यूल से उसको मैनेज कीजिए और वहां से आप इनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन के लिए नवंबर मैंने वैसे भी छोड़ दिया है, तो नवंबर में आप सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट ही देने वाले हैं। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये प्लान आपको कंप्लीट कर लेना है, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो रिवीजन वाला मैंने दोनों चीजें कवर कर लिया यहाँ पर, कि अगर आप वर्किंग है या कॉलेज गोइंग है, आपके पास इतना टाइम नहीं आप अफोर्ड कर पा रहे, तो कैसे आपको कट शॉर्ट करना है, किस किस टॉपिक को आप फर्दर स्किप कर सकते हैं, ठीक है, एक ये। दूसरा, जो आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, टॉपिक्स इन बिटवीन जो रिवाइज करना है उनको कैसे करना है, तो मैं आपके यहाँ पर कवर कर दिया है कि आप उसको अपने किसी अदर शेड्यूल से टाइम वहां पर थोड़ा निकालिए और अच्छे से उसको मैनेज कीजिए, ठीक है। तो ऐसा करके क्वांट आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इधर आप देखो बहुत सारा टाइम मैंने इसमें दिया है, आपको भी यही करना है। जनरली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम किसी टॉपिक का लेक्चर देखा, राइट, हमने जैसे सपोज टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क का हमने लेक्चर्स में 4 आवर्स का आसपास स्पेंड कर दिया। जब आप लेक्चर देखोगे तो उसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस वहां पर सोल्व करके दिखाया जाता है आपको, आप हो सकता है साथ साथ आप सोल्व भी करते हो या सिर्फ देखते हो, जो भी, राइट, डिपेंड ऑन यू। तो उसके बाद हमें क्या लगता है कि अच्छा हमें टॉपिक आ गया है, राइट, विच इज नॉट सो ट्रू जब तक आप ये 8 आवर्स टाइम खुद से स्पेंड नहीं करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सोल्व करने। और 8 आवर्स इज सफिशिएंट टाइम। अगर आप 1 आवर में 10 क्वेश्चंस के आसपास भी प्रैक्टिस करते हो तो 80 क्वेश्चंस आप टाइम एंड वर्क के कवर कर लेंगे। 80 से बाहर तो कुछ है ही नहीं यार। टाइम एंड वर्क बहुत छोटा टॉपिक है, राइट, उसमें कुछ भी नहीं है, सीधा आपको वर्क, टाइम एंड एफिशिएंसी, 3 चीजों की बात है, 3 वेरिएबल्स है। अब उनको तोड़ मरोड़ के कुछ भी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, तो बहुत बेसिक है। 8 आवर्स आपने दिया, 80 क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो आई थिंक उससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये हुआ जब आपका उस टॉपिक पर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया। लेकिन इसके बाद एक स्टेप और है, अब आप उसका टॉपिक वाइज मॉक दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको टॉपिक कितना आ रहा है। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मॉक इंपॉर्टेंट है या सिर्फ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है या सिर्फ लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तीनों को आप अच्छे से यूज कीजिए, तीनों
अपने अपना इंपॉर्टेंस है तीनों का, तीन को क्लब कीजिए, तब जाकर का आप एक टॉपिक बहुत अच्छे से आपको आता है। तो वैसे आपको हर एक टॉपिक में करना है, ठीक है। आई होप क्वांट वाली स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो गई है। इतना आप कर दीजिए, आप अपने रिजल्ट से खुद ही शॉक हो जाएंगे, इतना अच्छा आपका परसेंटेज वहां पर आने वाला है अगर आपने इतना सही कर लिया नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं डीएलआर की। डीएलआर सेक्शन का ये कुछ ब्रेकअप है, ओके। तो इसमें डीआई और एलआर दोनों के टॉपिक्स मैंने यहाँ पर पिक किए हैं, और टोटल जो टाइम है वो है 262 आवर्स, राइट। सो 262 आवर्स टाइम आपको अगेन नेक्स्ट 4 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर में आपको ये निकालना है अपने सेट से, ठीक है। ये 262 आवर्स 120 डेज में निकालना है, राइट। तो 120 ट्वाइस 240, लगभग 2 आवर्स, 2.1 2.2 आवर्स, राइट। सो 120 डेज में अगर आपको 262 आवर्स टाइम चाहिए तो 2.2 2.3 आवर्स इसके आसपास आपको टाइम निकालना है पर डे, ठीक है। निकल जाएगा ना। इसमें क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, राइट। आप वर्किंग है, अगेन सेम क्वेरीज आपकी होंगी, तो आप वर्किंग है, कॉलेज गोइंग है, आपके शेड्यूल में डीएलआर के लिए इतना टाइम नहीं बच रहा है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग आई वुड रिकमेंड कि आप इन दो टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीटली स्किप करने में कोई भी हार्म नहीं है। ये पूरा पूरा 24 आवर्स आप अपना बचा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डीएलआर का जो पैटर्न है, डीएलआर में जो आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो रीजनिंग बेस्ड डीआई ज्यादा पूछा जाता है। तो रीजनिंग बेस्ड डीआई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई वुड से रीजनिंग बेस्ड डीआई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा पार्ट है जिसमें आपको जेन्युइनली प्रैक्टिस करने की नीड है। तो ये तो आप मानकर चलो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग बेस्ड डीआई स्टार बना सकते हैं इसमें तो आप, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्किप कर सकते हो आप लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट को, ठीक है। उसके बाद एक डाइसी वाला स्किप मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिलेक्शन वाला जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का सिलेक्शंस, जिसमें टीम्स आपको फॉर्म करनी होती है डिपेंडिंग अपॉन स्टेटमेंट्स इफ आइदर, राइट, और अनलेस ए सिलेक्टेड बी सिलेक्ट, इस टाइप के स्टेटमेंट्स आपको मेंशन होते हैं। तो सिलेक्शन वाला जो टॉपिक है उसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। मैं उसका रीजन क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो सिलेक्शन के सेट कैट में पास्ट ईयर में आए हैं, पहले तो लास्ट 5-6 ईयर्स में तो नहीं पूछा गया सिलेक्शन कैट में, लेकिन जो पहले आए हैं उसमें ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेट्स होते हैं। जो इन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दिस इज वन रीजन। सेकंड रीजन, सिलेक्शन का अगर सेट आएगा तो वह बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। 40 मिनट्स का सेक्शन टाइम है। अगर हमारे पास सेक्शनल टाइम लिमिट 40 मिनट्स की है और हम सिलेक्शन वाला सेट को करने लग जाएंगे तो हमारा 15 से 20 मिनट्स वही सेट ले जाएगा। तो ये फिजिबल भी नहीं है एग्जाम टाइम में सोल्व करना। तो आप चाहो तो इस सिलेक्शन का जो 21 आवर्स टाइम मैंने यहाँ पर लिखा है उसको आप अपना सेव कर सकते हो। बेसिक आइडिया ले लेना, कोई हार्म नहीं है। तो बेसिक आइडिया आपको 5-6 आवर्स, 10 आवर्स इज सफिशिएंट बेसिक आइडिया के लिए। उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आप उसकी थ्योरी भी समझ जाओगे। तो 21 आवर्स तो गुड आइडिया नहीं है, आप उसको 10 आवर्स बना सकते हो एज पर योर शेड्यूल। 21 अगर आपके शेड्यूल में 262 आवर्स फिट हो रहा है नेक्स्ट 4 मंथ्स में तो पूरा 21 आवर्स स्पेंड कीजिए मैं कहूंगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको 10 आवर्स बना सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन यहाँ पर एक टॉपिक आप देखेंगे कि बाइनरी लॉजिक मैंने मेंशन ही नहीं किया है। बाइनरी लॉजिक, क्यूब्स, राइट, बाइनरी लॉजिक, क्यूब्स, राइट। तो ये मैंने मेंशन ही नहीं किया है, ये आपको करने भी नहीं है। इनकी प्रैक्टिस, इनकी थ्योरी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, इनको कंप्लीटली आपको स्किप करना है, ठीक है। ये टॉपिक्स कैट में नहीं पूछे जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट, ये जो नेटवर्क्स वाला टॉपिक है, नेटवर्क्स, आप चाहो तो इसका भी टाइम रिड्यूस कर सकते हो। नेटवर्क्स में ऑल द 17 आवर्स ही टाइम है, तो आप चाहो तो इसको 17 की जगह 9-10 इस टाइप से टाइम अपना बना सकते हो। यहाँ पर थोड़ा इसमें चेंज कर सकते हो। तो ये मेरा मतलब है कहने का कि 262 आवर्स को आप लगभग 200-210 तक पहुंचा सकते हो, राइट, एज पर योर शेड्यूल। तो आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेना, राइट। ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना
कि ये कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक मैंने बता दिया आपको रीजनिंग बेस्ड डीआई, ऐसे ही दूसरा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन तो सेट आपसे पूछा ही जाता है कैट में। वेन डायग्राम्स भी पूछा जाता है, पास्ट ईयर्स में देख सकते हो आप, लास्ट ईयर नहीं आया था, राइट, लास्ट ईयर क्वांटम इनफैक्ट पूछ लिया गया था। तो वेन डायग्राम ऐसा है कि अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ा है तो वो वेस्ट नहीं जाएगा टाइम, राइट, तो आपसे पूछा जाता है। और उसके बाद जैसे ये है टेबल्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ, ये लाइन ग्राफ है, राइट, लाइन ग्राफ। तो जो भी टीआई के रिप्रेजेंटेशन है, राइट, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब वो किसी पर भी आ सकता है, वो पाई चार्ट पर भी आ सकता है, वो बार चार्ट पर भी आ सकता है, वो एक नॉर्मल टेबल पर भी आ सकता है, या वो ट्रायंगुलर पर भी आ सकता है, राइट। तो किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है, राइट। रीजनिंग बेस्ड डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस शेड्यूल में वो सब चीजें नहीं आएंगी, जैसे आप फॉलो कर रहे होंगे कि एवरीडे डीएलआर के 2 सेट सोल्व करना है, या एवरीडे डीएलआर के 3 सेट सोल्व करना है। वो चीज जो आप कर रहे हो उसको अलग टाइम में करो, ये वाला टाइम एकदम अलग है, ये इसी प्लान के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो जो आप एवरीडे होता है कि रेगुलरली, कि जैसे वीआरसी में आप डेली 1 या 2 आवर्स सोल्व करते हो, वैसे डीएलआर में आप डेली 2 to 3 सेट्स आप सोल्व करते हो, तो वाला टाइम आपका अलग है, वो आप रेगुलरली करते रहिए। लेकिन ये वाला जो मैंने यहाँ पर बताया इसको आप जरूर फॉलो कीजिए। 262 आवर्स हो पा रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर उतना नहीं हो पा रहा है तो 210 220 आवर्स तक आप इसको लेके जा सकते हो, और उतना टाइम फिर आपको वहां पर निकालना पड़ेगा, राइट। रिवीजन नवंबर में आप करोगे तो यहाँ पर भी सेम चीज है, नवंबर आपका पूरा पूरा रिजल्ट है रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है गाइस। तो मैंने सारे डाउट्स आपके कवर किए हैं। अगर आपका स्टिल कोई भी डाउट आता है इन चीजों से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट टाइप कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका आंसर कर दूंगा वहां पर, अगर कोई भी आपको डाउट आता है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आप कनेक्ट हो सकते हो, वहां पर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर अपने क्वेरीज आप अपनी पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें वहां पर डिलीवर की गई हैं। डीएलआर भी मैं वहां पर पढ़ा रहा हूँ, क्वांट की भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो सारी चीजें जाकर के आप देख सकते हैं अच्छे से, और नेक्स्ट 5 मंथ साथ में प्रिपेयर करते हैं। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।